नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत तृतीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 191 191वां अध्याय है। यहाँ द्रुपद पत्नी का उत्तर, द्रुपद के द्वारा नगर रक्षा की व्यवस्था और देवाराधन तथा शिखंडिनी का वन में जाकर सुलाकर्ण नामक यक्ष से अपने दुख निवारण के लिए प्रार्थना करना आदि। भीष्म जी कहते हैं कि ततः शिखंडिनो माता यथा तत्त्वं नराधिपा आचचक्षे महाबाहो भर्त्रे कन्यां शिखंडिनीं। कि महाबाहु नरेश्वर तब शिखंडिनी की माता ने अपने पति से यथार्थ रहस्य बताते हुए कहा, यह पुत्र शिखंडी नहीं, शिखंडिनी नाम वाली कन्या है। राजन, पुत्र रहित होने के कारण मैंने अपनी सौतों के भय से इस कन्या शिखंडिनी के जन्म लेने पर भी इसे पुत्र ही बताया। नरश्रेष्ठ, आपने भी प्रेमवश मेरे इस कथन का अनुमोदन किया और महाराज, कन्या होने पर भी आपने इसका पुत्रोचित संस्कार किया। राजन, मेरे ही कथन पर विश्वास करके आप दशारण राज की पुत्री को इसकी पत्नी बनाने के लिए ब्याह लाए। महादेव जी के वरदान वाक्य पर दृष्टि रखने के कारण मैंने इसके विषय में पुत्र होने की घोषणा की थी। महादेव जी ने कहा था कि पहले कन्या होगी फिर वही पुत्र हो जाएगा, इसलिए इस वर्तमान संकट की अपेक्षा की गई। यह सुनकर यज्ञसेन द्रुपद ने मंत्रियों को सब बातें ठीक ठीक बता दी। राजन, तत्पश्चात प्रजा की रक्षा के लिए जैसी व्यवस्था उचित है उसके लिए उन्होंने पुनः मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। नरेंद्र, यद्यपि राजा द्रुपद ने स्वयं ही वंचना की थी, तथापि दशारण राज के साथ संबंध और प्रेम बनाए रखने की इच्छा से एकाग्र चित्त से मंत्रणा करते हुए वे एक निश्चय पर पहुंच गए। भरत नंदन नरेंद्र राजेंद्र, यद्यपि वह नगर स्वभाव से ही सुरक्षित था, तथापि उस विपत्ति के समय उसको सब प्रकार से सजा करके उन्होंने उसकी रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की। भरत श्रेष्ठ, दशारण राज के साथ विरोध की भावना होने पर रानी सहित राजा द्रुपद को बड़ा कष्ट हुआ। अपने संबंधी के साथ मेरा महान युद्ध कैसे टल जाए, यह मन ही मन विचार करके उन्होंने देवताओं की अर्चना आरंभ की। राजन, राजा द्रुपद को देवाराधन में तत्पर देख महारानी ने पूजा चढ़ाते हुए नरेश से इस प्रकार कहा, देवताओं की आराधना साधु पुरुषों के लिए सदा सत्य उत्तम है, फिर जो दुख के समुद्र में डूबा हुआ हो उसके लिए तो कहना ही क्या है। अतः आप गुरुजनों और संपूर्ण देवताओं का पूजन करें, ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा दें और दशारण राज के लौट जाने के लिए अग्नियों में होम करें। प्रभु, मन ही मन यह चिंतन कीजिए कि दशारण राज बिना युद्ध किए ही लौट जाएं। देवताओं के कृपा प्रसाद से यह सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। विशाल लोचन नरेश, आपने इस नगर की रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ जैसा विचार किया है वैसा ही कीजिए। भोपाल, पुरुषार्थ से संयुक्त होने पर ही दैव विशेष रूप से सिद्धि को प्राप्त होता है। दैव और पुरुषार्थ में परस्पर विरोध होने पर इन दोनों की ही सिद्धि नहीं होती। राजन, अतः आप मंत्रियों के साथ नगर की रक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करके इच्छा अनुसार देवताओं की अर्चना कीजिए। इन दोनों को इस प्रकार शोकमग्न होकर बातचीत करते देख उनकी तपस्विनी पुत्री शिखंडिनी लज्जित सी होकर इस प्रकार चिंता करने लगी, ये मेरे माता और पिता दोनों मेरे ही कारण दुखी हो रहे हैं। ऐसा सोचकर उसने प्राण त्याग देने का विचार किया। इस प्रकार जीवन का अंत कर देने का निश्चय करके वह अत्यंत शोकमग्न हो घर छोड़कर निर्जन एवं गहन वन में चली गई। राजन, वह वन समृद्धिशाली यक्ष स्थूलाकर्ण के द्वारा सुरक्षित था।
इसी के भय से साधारण लोगों ने उस वन में आना जाना छोड़ दिया था। उसके भीतर स्थूणाकर्ण का विशाल भवन था जो चुना और मिट्टी से लिपा गया था। उसके परकोटे और फाटक बहुत ऊंचे थे। उसमें खस की जड़ के धूप की सुगंध फैली हुई थी। उस भवन में प्रवेश करके द्रुपद पुत्री शिखंडिनी बहुत दिनों तक उपवास करके शरीर को सुखाती रही। स्थूणाकर्ण यक्ष ने उसे इस अवस्था में देखा। देखकर उसके हृदय में कोमल भाव का उदय हुआ। फिर उसने पूछा, भद्रे, तुम्हारा यह उपवास व्रत किस लिए है? अपना प्रयोजन शीघ्र बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। यह सुनकर उसने यक्ष से बार बार कहा, यह तुम्हारे लिए असंभव है। तब यक्ष ने बार बार उत्तर दिया, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण कर दूंगा। राजकुमारी, मैं कुबेर का सेवक हूँ, मुझ में वर देने की शक्ति है। तुम्हारी जो भी इच्छा हो बताओ, मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा। भरत नंदन, तब शिखंडिनी ने उस यक्ष प्रवर स्थूणाकर्ण से अपना सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया। शिखंडिनी बोली, यक्ष, मेरे पुत्रहीन पिता अब शीघ्र ही घर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि दशारण राज कुपित होकर उन पर आक्रमण करेंगे। वे सुवर्णमय कवच से युक्त नरेश महाबली और महान उत्साही हैं। यक्ष, तुम मेरे माता पिता की और मेरी भी उससे रक्षा करो। गुह्यक महायक्ष, तुमने मेरे दुख निवारण के लिए प्रतिज्ञा की है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी कृपा से एक श्रेष्ठ पुरुष हो जाऊं। जब तक राजा हिरण्यवर्मा हमारे नगर पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, तभी तक मुझ पर कृपा करो। तब भीष्म जी कहते हैं, शिखंडिनी वाक्यम श्रुत्वार्थ सयक्ष भरतर सभा प्रोवाच मनसा नित्य चिंत्य देवेनोपनि पीड़ित, कि भरत श्रेष्ठ कौरव, शिखंडिनी की यह बात सुनकर दैव पीड़ित यक्ष ने मन ही मन कुछ सोचकर कहा, भद्रे, तुम जैसा कहती हो वैसा ही हो जाएगा, परंतु वह मेरे दुख का कारण होगा। तथापि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इस विषय में जो मेरी शर्त है उसे सुनो। मैं तुम्हें अपना पुरुषत्व दूंगा और तुम्हारा स्त्रीत्व स्वयं धारण करूंगा, किंतु कुछ ही काल के लिए अपना यह पुरुषत्व तुम्हें दूंगा। उस निश्चित समय के भीतर ही तुम्हें मेरा पुरुषत्व लौटाने के लिए यहाँ आ जाना चाहिए। इसके लिए मुझे सच्चा वचन दो। मैं सिद्ध संकल्प, सामर्थ्यशाली, इच्छा अनुसार सर्वत्र विचरने वाला तथा आकाश में भी चलने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति हूँ। तुम मेरी कृपा से केवल अपने नगर और बंधु बांधवों की रक्षा करो। राजकुमारी, इस प्रकार मैं तुम्हारा स्त्रीत्व धारण करूंगा। कार्य पूर्ण हो जाने पर तुम मेरा पुरुषत्व लौटा देने की मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करो, तब मैं तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगा। शिखंडिनी बोली, भगवान, तुम्हारा यह पुरुषत्व मैं समय पर लौटा दूंगी। निशाचर, तुम कुछ ही समय के लिए मेरा स्त्रीत्व धारण कर लो। दशारण देश के स्वामी राजा हिरण्यवर्मा के लौट जाने पर मैं फिर कन्या ही हो जाऊंगी और तुम पूर्ववत पुरुष हो जाओगे। भीष्म जी कहते हैं, इत्युक्त्वा समय तत्र चक्राते ताभुवौ नृपः अन्योन्यस्याभिसंदेहे तौ संक्रामयताम ततः, कि नरेश्वर इस प्रकार बात करके उन्होंने परस्पर प्रतिज्ञा कर ली तथा उन दोनों ने एक दूसरे के शरीर में अपने अपने पुरुषत्व और स्त्रीत्व का संक्रमण करा दिया। भारत, स्थूणाकर्ण यक्ष ने उस शिखंडिनी के स्त्रीत्व को धारण कर लिया और शिखंडिनी ने यक्ष का प्रकाशमान पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राजन, पुरुषत्व पाकर पांचाल कुमार शिखंडी बड़े हर्ष के साथ नगर में आया और अपने पिता से मिला। उसने जैसे जो वृत्तांत हुआ था वह सब राजा द्रुपद से कह सुनाया। उसकी यह बात सुनकर राजा द्रुपद को अपार हर्ष हुआ। पत्नी सहित राजा को भगवान महेश्वर के दिए हुए वर का स्मरण हुआ। तदंतर राजा द्रुपद ने दशारण राज के पास दूत भेजा और यह कहलाया कि मेरा पुत्र पुरुष है, आज मेरी इस बात पर विश्वास करें। इधर दुख और शोक में डूबे हुए दशारण राज ने सहसा पांचाल राज द्रुपद पर आक्रमण किया। कापिल्य नगर के निकट पहुंचकर दशारण राज ने वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ एवं ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दूत बनाकर भेजा और कहा, दूत, मेरे कथा अनुसार राजाओं में अधम उस पांचाल नरेश से कहिए
दुर्मते, तुमने जो अपनी कन्या के लिए मेरी कन्या का वर्ण किया था, उस घमंड का फल तुम्हें आज देखना पड़ेगा। इसमें संशय नहीं है नृपश्रेष्ठ। दशारण राज का यह संदेश पाकर और उन्हीं की प्रेरणा से दूत बनकर वे ब्राह्मण देवता कापिल्य नगर में आए। नगर में आकर वे पुरोहित ब्राह्मण महाराज द्रुपद से मिले और पांचाल ने सत्कार पूर्वक उन्हें अर्घ्य तथा गौ अर्पण की। उनके साथ राजकुमार शिखंडी भी थे। राजेंद्र, पुरोहित ने वह पूजा ग्रहण नहीं की और इस प्रकार कहा, राजन, वीरवर राजा हिरण्यवर्मा ने जो संदेश दिया है उसे सुनिए। पापाचारी दुर्बुद्धि नरेश, तुम्हारी पुत्री के द्वारा मैं ठगा गया हूँ। वह पाप तुमने ही किया है, अतः उसका फल भोगो। नरेश्वर, युद्ध के मैदान में आकर मुझे युद्ध का अवसर दो। मैं मंत्री पुत्र और बांधवों सहित तुम्हारे समस्त कुल को उखाड़ फेंकूंगा। इस प्रकार पुरोहित ने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए राजा द्रुपद से दशारण राज का कहा हुआ उपालभ्य युक्त संदेश सुनाया। भरत श्रेष्ठ, तब राजा द्रुपद प्रेम से विनीत हो गए और इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने मेरे संबंधी के कथानुसार जो बात मुझे सुनाई है, इसका उत्तर मेरा दूत स्वयं जाकर राजा को देगा। तदंतर द्रुपद ने भी महामना हिरण्यवर्मा के पास वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को दूत बनाकर भेजा। राजन, उन्होंने दशारण नरेश के पास आकर द्रुपद ने जो कुछ कहा था वह सब दोहराया। राजन, आप आकर स्पष्ट रूप से परीक्षा कर लें। मेरा यह कुमार पुत्र है, कन्या नहीं। आपसे किसी ने झूठे ही उसके कन्या होने की बात कह दी है, जो विश्वास करने योग्य नहीं है। ततः स राजा द्रुपदस्य श्रुत्वा विमर्शयुक्तो युवतिर्वरिष्ठा संप्रेषयामास सुचारुरूपा शिखंडिनीं स्त्रीं पुमान् वेत्तुम्। राजा द्रुपद का यह उत्तर सुनकर हिरण्यवर्मा ने कुछ विचार किया और अत्यंत मनोहर रूप वाली कुछ श्रेष्ठ युवतियों को वहाँ यह जानने के लिए भेजा कि शिखंडिनी स्त्री है या पुरुष। कौरवराज, उन भेजी हुई युवतियों ने वास्तविक बात जानकर राजा हिरण्यवर्मा को बड़ी प्रसन्नता के साथ सब कुछ बता दिया। उन्होंने दशारण राज को यह विश्वास दिला दिया कि शिखंडी महान प्रभावशाली पुरुष है। इस प्रकार परीक्षा करके राजा हिरण्यवर्मा बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने संबंधी से मिलकर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ वहाँ निवास किया। राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने जमाता शिखंडी को भी बहुत धन, हाथी, घोड़े, गाय, बैल और दासियां दी। इतना ही नहीं, उन्होंने झूठी खबर भेजने के कारण अपनी पुत्री को भी झिड़कियां दी। फिर वे राजा द्रुपद से सम्मानित होकर लौट गए। मनोमालिन्य दूर करके दशारण राज हिरण्यवर्मा के प्रसन्नता पूर्वक लौट जाने पर शिखंडिनी को बड़ा हर्ष हुआ। उधर कुछ काल के पश्चात नरवाहन कुबेर लोक में भ्रमण करते हुए स्थूणाकर्ण के घर पर आए। उसके घर के ऊपर आकाश में स्थित हो धनाध्यक्ष कुबेर ने उसका अच्छी तरह अवलोकन किया। स्थूणाकर्ण यक्ष का वह भवन विचित्र हारों से सजाया गया था। खसकी और अन्य पदार्थों की सुगंध से भी अर्चित था। चौदोबों से सुशोभित था। उसमें सब और धूप की सुगंध फैली हुई थी। अनेक ध्वज और पताकाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। वहाँ भक्ष्य, भोज्य, पेय आदि सभी वस्तुएं जिनका दंत और जिह्वा द्वारा उदराग्नि में हवन किया जाता है प्रस्तुत थीं। तत्पश्चात कुबेर ने उस भवन में प्रवेश किया। कुबेर ने उसके निवास स्थान को सब ओर से सुसज्जित मणि, रत्न तथा सुवर्ण की मालाओं से परिपूर्ण भांति भांति के पुष्पों की सुगंध से व्याप्त तथा झाड़ बुहार और धो पोंछ देने के कारण शोभा संपन्न देखकर यक्षराज ने स्थूणाकर्ण के सेवकों से पूछा, अमित पराक्रमी यक्षों, स्थूणाकर्ण का यह भवन तो सब प्रकार से सजाया हुआ दिखाई देता है। इससे सिद्ध है कि वह घर में ही है, तथापि वह मूर्ख मेरे पास आता क्यों नहीं है? वह मंद बुद्धि यक्ष मुझे आया हुआ जानकर भी मेरे निकट नहीं आ रहा है, इसलिए उसे महान दंड देना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। यक्ष ने कहा, राजन, राजा द्रुपद के यहाँ एक शिखंडिनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई है। उसी को किसी विशेष कारणवश उन्होंने अपना पुरुषत्व दे दिया है और उसका स्त्रीत्व स्वयं ग्रहण कर लिया है। तब से वे स्त्री होकर घर में ही रहते हैं। स्त्री रूप में होने के कारण ही वे लज्जावश आपके पास नहीं आ रहे हैं। महाराज,
इसी कारण से स्थूणाकर्ण आज आपके सामने नहीं उपस्थित हो रहे हैं। यह सुनकर आप जैसा उचित समझें करें। आज आपका अभिमान यही रहना चाहिए। तब यक्षराज ने कहा, स्थूणाकर्ण को यहाँ बुला ले आओ, मैं उसे दंड दूंगा। यह बात उन्होंने बार बार दोहराई। राजन, इस प्रकार बुलाने पर वह यक्ष कुबेर की सेवा में गया। महाराज, वह स्त्रीत्व स्वरूप धारण करने के कारण लज्जा में डूबा हुआ उनके सामने खड़ा हो गया। कुरुनंदन, उसे इस रूप में देखकर कुबेर अत्यंत कुपित हो उठे और श्राप देते हुए बोले, गुह्य को, इस पापी स्थूणाकर्ण का यह स्त्रीत्व अब ऐसा ही बना रहे। तदंतर महात्मा यक्षराज ने उस यक्ष से कहा, पाप बुद्धि और पापाचारी यक्ष, तूने यक्षों का तिरस्कार करके यहाँ शिखंडिनी को अपना पुरुषत्व दे दिया और उसका स्त्रीत्व ग्रहण कर लिया है। दुर्बुद्धे, तूने जो यह अव्यवहारिक कार्य कर डाला है, इसके कारण आज से तू स्त्री ही बना रहे और शिखंडी पुरुष में ही रह जाए। तब यक्षों ने अनुनय विनय करके स्थूणाकर्ण के लिए कुबेर को प्रसन्न किया और बारंबार आग्रह पूर्वक कहा, भगवान तात। तब महात्मा यक्षराज ने स्थूणाकर्ण का अनुगमन करने वाले उन समस्त यक्षों से उस शाप का अंत कर देने की इच्छा से इस प्रकार कहा, यक्षों, शिखंडिनी के मारे जाने पर यह स्थूणाकर्ण यक्ष अपना पूर्व रूप फिर प्राप्त कर लेगा, अतः अब इसे निर्भय हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर महामना भगवान महाराज यक्षराज कुबेर उन यक्षों द्वारा अत्यंत पूजित हो निमेष मात्र में ही अभिष्ट स्थान पर पहुंच जाने वाले उन अपने समस्त सेवकों के साथ वहां से चले गए। उस समय कुबेर का शाप पाकर स्थूणाकर्ण वहीं रहने लगा। शिखंडी पूर्व निश्चित समय पर उस निशाचर स्थूणाकर्ण के पास तुरंत आ गया और उसके निकट जाकर शिखंडिनी ने कहा, भगवान, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तब स्थूणाकर्ण ने उससे बारंबार कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। राजकुमार शिखंडी को सरलता पूर्वक आया हुआ देख उसने यक्ष से अपना सारा वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया। यक्ष ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे लिए ही यक्षराज ने मुझे शाप दे दिया है, अतः अब जाओ, इच्छा अनुसार सारे जगत में सुख पूर्वक विचरो। मैं इसे अपना पुरातन प्रारब्ध ही मानता हूँ, जो कि तुम्हारा यहाँ से जाना और उसी समय यक्षराज कुबेर का यहाँ आकर दर्शन देना, यह अब इसे टाला नहीं जा सकता। भीष्म जी कहते हैं कि भरत नंदन, स्थूणाकर्ण यक्ष के ऐसा कहने पर शिखंडी बड़े हर्ष के साथ अपने नगर को लौट आया। पूर्ण मनोरथ होकर लौटे हुए अपने पुत्र शिखंडिनी के साथ पांचाल राज द्रुपद ने गंध माल्य आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य उपचारों द्वारा देवताओं, ब्राह्मणों, चैत्य, पीपल आदि धार्मिक वृक्षों तथा चौराहों का पूजन किया तथा बंधु बांधवों सहित उन्हें महान हर्ष प्राप्त हुआ। महाराज, कुरुश्रेष्ठ द्रुपद ने अपने पुत्र शिखंडी को, जो पहले कन्या रूप में उत्पन्न हुआ था, द्रोणाचार्य की सेवा में धनुर्वेद की शिक्षा के लिए सौंप दिया। इस प्रकार द्रुपद पुत्र शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न ने तुम सब भाइयों के साथ ही ग्रहण धारण, प्रयोग और प्रतिकार इन 4 पादों से युक्त धनुर्वेद का अध्ययन किया। मैंने द्रुपद के नगर में कुछ गुप्तचर नियुक्त कर दिए थे, जो गूंगे, अंधे और बहरे बनकर वहां रहते थे। वे ही सब समाचार मुझे ठीक ठीक बताया करते थे। महाराज कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार यह रथियों में उत्तम द्रुपद कुमार शिखंडी पहले स्त्री रूप में उत्पन्न होकर फिर पीछे पुरुष हुआ था। भरत श्रेष्ठ, काशीराज की ज्येष्ठ कन्या जो अम्बा नाम से विख्यात थी, वही द्रुपद के कुल में शिखंडिनी के रूप में उत्पन्न हुई थी। और जब यह हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से मेरे सामने उपस्थित होगा, उस समय मुहूर्त भर भी न तो इसकी ओर देखूंगा और न इस पर प्रहार ही करूंगा। कौरव नंदन, इस भूमंडल में भी मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है कि जो स्त्री हो, जो पहले स्त्री रहकर पुरुष हुआ हो, जिसका नाम स्त्री के समान हो तथा जिसका रूप एवं वेशभूषा स्त्रियों के समान हो, इन सब पर मैं बाण नहीं छोड़ सकता। तात, इसी कारण से मैं शिखंडिनी को नहीं मार सकता। शिखंडिनी के जन्म का वास्तविक वृत्तांत मैं जानता हूँ, अतः समर भूमि में वह आतताई होकर आवे तो भी मैं इसे नहीं मारूंगा।
यदि भीष्म स्त्री का वध करे तो साधु पुरुष इसकी निंदा ही करेंगे। अतः शिखंडी को समरभूमि में खड़ा देखकर भी मैं इसे नहीं मारूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सब बात सुनकर कुरुवंशी राजा दुर्योधन ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार कर भीष्म के लिए शिखंडी का वध न करना उचित ही मान लिया। और तब संजय ने पूछा कि संजय कहते हैं कि प्रभातायाम तु सर्वयाम पुनरेव सुतस्तवः मध्य सर्वस्य सैन्यस्य पितामहम् पृच्छत। राजन, जब रात बीती और प्रभात हुआ, उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने सारी सेना के बीच में पुनः पितामह भीष्म से पूछा, गंगानंदन, यह जो पांडवों की सेना युद्ध के लिए उद्यत है, इसमें बहुत से पैदल, हाथी सवार और घुड़सवार भरे हुए हैं। यह सेना बड़े बड़े महारथियों एवं उनके विशाल रथों से व्याप्त है। लोकपालों के समान महापराक्रमी एवं महान धनुर्धर भीमसेन, अर्जुन और धृष्टद्युम्न आदि वीर इस सेना की रक्षा करते हैं। यह उछलती हुई तरंगों से युक्त समुद्र की भांति दुर्धर्ष प्रतीत होती है। इसे आगे बढ़ने से रोकना असंभव है तथा बड़े बड़े देवता भी इस महान युद्ध में इस सैन्य समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर सकते। महातेजस्वी गंगानंदन, आप कितने समय में इस सारी सेना का विध्वंस कर सकते हैं? महाराज, महान धनुर्धर द्रोणाचार्य, अत्यंत बलशाली कृपाचार्य, युद्ध की स्पृहा रखने वाले कर्ण अथवा द्विजश्रेष्ठ अश्वत्थामा कितने समय में शत्रु सेना का संहार कर सकते हैं? क्योंकि मेरी सेना में आप ही सब लोग दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं। महाबाहो, मैं यह जानना चाहता हूँ, इसके लिए मेरे हृदय में सदा अत्यंत कौतूहल बना रहता है। आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। तब भीष्म जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ पृथ्वीपते, तुम जो यहाँ शत्रुओं के बलाबल के विषय में पूछ रहे हो, यह तुम्हारे लिए योग्य ही है। राजन, महाबाहो, युद्ध में जो मेरी सबसे अधिक शक्ति है, मेरे अस्त्र शस्त्रों का तथा दोनों भुजाओं का जितना बल है, वह सब बताता हूँ, सुनो। कि साधारण लोगों के साथ सरल भाव से ही युद्ध करना चाहिए। जो लोग मायावी हैं, उनका सामना माया युद्ध से ही करना चाहिए। यही धर्मशास्त्रों का निश्चय है। महाभाग, मैं प्रतिदिन पांडवों की सेना को पहले अपने दैनिक भाग में विभक्त करके उसका वध करूंगा। महाद्युते 10-10 हजार योद्धाओं का तथा 1000 रथियों का समूह मेरा एक भाग मानना चाहिए। भारत, इस विधान से मैं सदा उद्यत और सन्नद्ध होकर उस विशाल सेना को इतने ही समय में नष्ट कर सकता हूँ। भारत, यदि मैं युद्ध में स्थित होकर लाखों वीरों का संहार करने वाले अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करने लगूं, तो 1 मास में पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर सकता हूँ। संजय बोले, राजेंद्र, भीष्म का यह वचन सुनकर राजा दुर्योधन ने अंगिरस ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से पूछा, आचार्य, आप कितने समय में पांडुपुत्र युधिष्ठिर के सैनिकों का संहार कर सकते हैं? यह प्रश्न सुनकर द्रोणाचार्य हंसते हुए से बोले, महाबाहो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मेरी प्राण शक्ति और चेष्टा कम हो गई है, तो भी अपने अस्त्र शस्त्रों की अग्नि से पांडवों की विशाल वाहिनी को भस्म कर दूंगा। जैसे शांतनु नंदन भीष्म 1 मास में पांडव सेना का विनाश कर सकते हैं, उसी प्रकार और उतने ही समय में भी मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और यही मेरा अधिक से अधिक बल है। कृपाचार्य ने 2 महीने में पांडव सेना के संहार की बात कही, परंतु अश्वत्थामा ने 10 ही दिनों में शत्रु सेना के संहार की प्रतिज्ञा कर ली। बड़े बड़े अस्त्रों के ज्ञाता कर्ण ने 5 ही दिनों में पांडव सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। सूत पुत्र, यह कथन सुनकर गंगानंदन भीष्म जी ठहाका मारकर हंस पड़े और यह वचन बोले, राधा पुत्र, जब तक युद्ध में शंख, बाण और धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण सहित अर्जुन को तुम एक ही रथ से आते हुए नहीं देखते और तब तक ऐसा अभिमान प्रकट करते हो। तुम इच्छा अनुसार और भी ऐसी बहुत सी बहकी बहकी बातें कर सकते हो। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, जन्मेजय कौरव सेना में जो बातचीत हुई थी उसका समाचार पाकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने
अपने सब भाइयों को एकांत में बुलाकर इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर बोले कि धृतराष्ट्र की सेना में जो मेरे गुप्तचर नियुक्त हैं, उन्होंने मुझे यह समाचार दिया कि इसी विगत रात्रि में दुर्योधन ने महान व्रतधारी गंगानंदन भीष्म से यह प्रश्न किया था कि प्रभु, आप पांडवों की सेना का कितने समय में संहार कर सकते हैं। भीष्म जी ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन को यह उत्तर दिया था कि मैं 1 ही महीने में पांडव सेना का विनाश कर सकता हूँ। द्रोणाचार्य ने भी उतने ही समय में वैसे ही करने की प्रतिज्ञा की। कृपाचार्य ने 2 महीने का समय बताया। यह बात हमारे सुनने में आई है। तथा महान अस्त्रवेत्ता अश्वत्थामा ने 10 ही दिनों में पांडव सेना के संहार की प्रतिज्ञा की है। दिव्यास्त्रवेत्ता कर्ण से जब कौरव सभा में पूछा गया, तब उसने 5 ही दिनों में हमारी सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। अतः अर्जुन, मैं भी तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। फाल्गुन, तुम कितने समय में शत्रुओं को नष्ट कर सकते हो? राजा युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर निद्रा विजयी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर यह बात कही। महाराज, निसंदेह ये सभी महामना योद्धा अस्त्र विद्या के विद्वान तथा विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले हैं। अतः उतने दिनों में शत्रु सेना को मार सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। परंतु इससे आपके मन में संताप नहीं होना चाहिए। आपका मनस्ताप तो दूर ही हो जाना चाहिए। मैं जो सत्य बात कहने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। मैं भगवान श्री कृष्ण की सहायता से युक्त हुआ एकमात्र रथ को लेकर ही देवताओं सहित तीनों लोकों, संपूर्ण चराचर प्राणियों तथा भूत वर्तमान और भविष्य को भी पलक मारते मारते नष्ट कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान पशुपति ने किरात वेश में द्वंद्व युद्ध करते समय मुझे जो अपना भयंकर महास्त्र प्रदान किया था, वह मेरे पास मौजूद है। पुरुष सिंह, प्रलय काल में समस्त प्राणियों का संहार करते समय भगवान पशुपति जिस अस्त्र का प्रयोग करते हैं, वही यह मेरे पास विद्यमान है। राजन, इसे न तो गंगानंदन भीष्म जानते हैं, न द्रोणाचार्य जानते हैं, न कृपाचार्य जानते हैं, और न द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को ही इसका पता है। फिर सूत पुत्र कर्ण को तो इसे जान ही कैसे सकता है। तो परंतु युद्ध में साधारण जनों को दिव्यास्त्रों द्वारा मारना कदाचित उचित नहीं है। अतः हम लोग सरलतापूर्ण युद्ध के द्वारा ही शत्रुओं को जीतेंगे। राजन, ये सभी पुरुष सिंह जो हमारे सहायक हैं, दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हैं और सभी युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। इन सब ने वेदाध्ययन समाप्त करके अज्ञात स्नान किया है। ये सभी कभी परास्त न होने वाले वीर हैं। पांडुनंदन, ये लोग समर भूमि में देवताओं की सेना को भी नष्ट कर सकते हैं। शिखंडी, सात्विकी, द्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, दोनों भाई नकुल, सहदेव, युधामन्यु, उत्तमौजा तथा राजा विराट और द्रुपद भी युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य की समानता करने वाले हैं। महाबाहु शंख, महाबली घटोत्कच, महान बल और पराक्रम से संपन्न घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा तथा संग्राम कुशल महाबाहु सात्विकी, ये सभी आपके सहायक हैं। बलवान अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र तो आपके साथ हैं ही। आप स्वयं भी तीनों लोकों का संहार करने में समर्थ हैं। इंद्र के समान तेजस्वी कुरुनंदन, आप क्रोध पूर्वक जिस पुरुष को देख लें, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। आपके इस प्रभाव को मैं जानता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, ततः प्रभाते विमले धार्तराष्ट्रेण चोदिता दुर्योधनेन राजाना प्रययुः पांडवान् प्रति। जन्मेजय, तदंतर निर्बल प्रभात में धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से प्रेरित हो सब राजा पांडवों से युद्ध करने के लिए चले। चलने के पहले उन सब ने स्नान करके शुद्ध हो श्वेत वस्त्र धारण किए, पुष्पों की मालाएं पहनी, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, अग्नि में आहुतियां दी, फिर ध्वजा फहराते हुए हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर रणभूमि की ओर प्रस्थित हुए। वे सभी वेदवेत्ता, शूरवीर तथा उत्तम विधि से व्रत का पालन करने वाले थे। सभी कवचधारी सदा युद्ध के चिन्हों से सुशोभित थे। वे महाबली वीर युद्ध में पराक्रम दिखाकर उत्तम लोकों पर विजय पाना चाहते थे। उन सब का चित्त एकाग्र था और वे सभी एक दूसरे पर विश्वास करते थे।
अवंती देश के राजकुमार विंद और अनुविंद, वाल्हिक देशीय सैनिकों के साथ के राजकुमार, ये सब द्रोणाचार्य को आगे करके चले। अश्वत्थामा, भीष्म, सिंधुराज, जयद्रथ, दाक्षिणात्य नरेश, पांचात्य भूपाल और पर्वतीय भूपाल, गांधार राज शकुनी तथा पूर्व और उत्तर दिशा के नरेश, किरात, यवन, शिबी और वसाती भूपालगण, ये सभी महारथी लोग अपनी अपनी सेनाओं के साथ महारथी भीष्म को सब ओर से घेर कर दूसरे सैन्य दल के रूप में सुसज्जित होकर निकले। सेना सहित कृतवर्मा महारथी त्रिगत भाइयों से घिरा हुआ महाराज दुर्योधन, शल, भूरिश्रवा, शल्य तथा कौशल राज बृहद्रथ, ये दुर्योधन को आगे करके उसके पीछे पीछे तृतीय सैन्य दल में चले। धृतराष्ट्र के वे महाबली पुत्र रणक्षेत्र में जाकर कवच आदि से सुशोभित हो कुरुक्षेत्र के पश्चिम भाग में यथोचित रूप से खड़े हो गए। भारत, दुर्योधन ने सबसे पहले ही ऐसा निवास स्थान बनवा रखा था जो दूसरे हस्तिनापुर की भांति सजा हुआ था। राजेंद्र, नगर में निवास करने वाले चतुर मनुष्य भी उस शिविर तथा हस्तिनापुर नामक नगर में क्या अंतर है यह नहीं समझ पाते थे। अन्य राजाओं के लिए भी कुरुवंशी भूपाल ने वैसे ही सैकड़ों तथा सहस्त्रों दुर्ग बनाए थे। समरांगण के लिए 5 योजन का घेरा छोड़कर सैनिकों के ठहरने के लिए 100 की संख्या में कितनी ही श्रेणीबद्ध छावनियां डाल दी गई थी। उन्हीं बहुमूल्य आवश्यक सामग्रियों से संपन्न हजारों छावनियों में वे भूपाल अपने बल और उत्साह के अनुरूप युद्ध के लिए उद्यत होकर रहते थे। राजा दुर्योधन सवारियों और सैनिकों सहित उन महामना नरेशों को परम उत्तम भक्ष्य भोज्य पदार्थ देता था। हाथियों, अश्वों, पैदल मनुष्यों, शिल्प जीवियों, अन्य अनुगामियों तथा सूत, मागध और बंदीजनों को भी राजा की ओर से भोजन प्राप्त होता था। वहां जो वणिक, गणिकाएं, गुप्तचर तथा दर्शक मनुष्य आते थे, उन सब की क्रूराज दुर्योधन विधिपूर्वक देखभाल करता था। वैशंपायन जी कहते हैं, तथैव राजा कौन्तेयो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः दृष्टद्युम्न मुखान् वीरांस चोदयामास भारतः। जन्मेजय, इस प्रकार कुंती नंदन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने भी दृष्टद्युम्न आदि वीरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। चेदी, काशी और करुष देशों के अधिनायक दृढ़ पराक्रमी शत्रुनाशक सेनापति धृष्टकेतु को भी प्रस्थान करने का आदेश दिया। विराट, द्रुपद, सात्यकी, शिखंडी, महान धनुर्धर पांचाल वीर युधामन्यु और उत्तमौजा को भी राजा का आदेश प्राप्त हुआ। वे महाधनुर्धर शूरवीर विचित्र कवच और तपाए हुए सोने के कुंडल धारण किए वेदी पर घी की आहुतियों से प्रज्वलित होते हुए अग्निदेव के समान तथा आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों की भांति शोभा पा रहे थे। तदंतर योग्यता अनुसार संपूर्ण सेना का समादर करके नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उन सैनिकों को प्रस्थान करने की आज्ञा दी और सेना तथा सवारियों सहित उन महामना नरेशों को उत्तमोत्तम खाने पीने की वस्तुएं देने की आज्ञा दी। उनके साथ जो भी हाथी, घोड़े, मनुष्य और शिल्पजीवी पुरुष थे, उन सब के लिए भोजन प्रस्तुत करने का आदेश दिया। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न को आगे करके अभिमन्यु, बृहंत तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, इन सब को प्रथम सेना दल के साथ भेजा। भीमसेन, सात्यकी तथा पांडुनंदन अर्जुन को युधिष्ठिर ने द्वितीय सैन्य समूह का नेता बनाकर भेजा। वहां हर्ष में भरे हुए कुछ योद्धा सवारियों पर युद्ध की सामग्री चढ़ाते, कुछ इधर उधर जाते, कुछ लोग कार्यवश दौड़ धूप करते थे। उन सब का कोलाहल मानो स्वर्गलोक को छूने लगा। तत्पश्चात राजा विराट और द्रुपद को साथ ले अनान्य भूपालों सहित स्वयं राजा युधिष्ठिर चले। भयंकर धनुर्धरों से भरी हुई और धृष्टद्युम्न के द्वारा सुरक्षित हो कहीं ठहरती और कहीं आगे बढ़ती हुई वह पांडव सेना कहीं निश्चल और कहीं प्रवाहशील जल से भरी गंगा के समान दिखाई देती थी। थोड़ी दूर जाकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के बौद्धिक निश्चय में भ्रम उत्पन्न करने के लिए अपनी सेना का दोबारा संगठन किया। पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने द्रौपदी के महाधनुर्धर पुत्र अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, समस्त
प्रभुद्रक वीर, 10,000 घुड़सवार, 2,000 हाथी सवार, 10,000 पैदल तथा 500 रथी इनके प्रथम दुर्धर्ष दल को भीमसेन की अध्यक्षता में दे दिया। बीच के दल में राजा ने विराट, जैतसेन तथा पांचाल देशीय महारथी युधामन्यु और उत्तमौजा को रखा। हाथों में गदा और धनुष धारण किए ये दोनों वीर युधामन्यु, उत्तमौजा बड़े पराक्रमी और मनस्वी थे। उस समय इन सब के मध्य भाग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सेना के पीछे पीछे जा रहे थे। उस समय जो योद्धा पहले कभी युद्ध कर चुके थे वे आवेश में भरे हुए थे। उनमें 20,000 घोड़े ऐसे थे जिनकी पीठ पर शौर्य संपन्न वीर बैठे हुए थे। इन घुड़सवारों के साथ 5,000 गजारोही तथा बहुत से रथ भी थे। धनुष, बाण, खड्ग और गदा धारण करने वाले जो पैदल सैनिक थे वे सहस्त्रों संख्या में सेनाओं के आगे पीछे चलते थे। जिस सैन्य समुद्र में स्वयं राजा युधिष्ठिर थे उसी में बहुत से भूपाल उन्हें चारों ओर से घेर कर चलते थे। भारत उसमें 1,000 हाथी सवार, 10,000 घुड़सवार तथा 1,000 रथी और कई सहस्त्र पैदल सैनिक थे। नृपश्रेष्ठ अपनी विशाल सेना के साथ चेकितान तथा चेदीराज धृष्टकेतु भी उन्हीं के साथ जा रहे थे। वृष्णि वंश के प्रमुख महारथी महान धनुर्धर बलवान सात्यकी 1,00,000 रथियों से घिरकर गर्जना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। छत्रदेव और ब्रह्मदेव ये दोनों पुरुषरत्न रथ पर बैठकर सेना के पिछले भाग की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जा रहे थे। इनके सिवा और भी बहुत से छकड़े, दुकानें, वेशभूषा के सामान, सवारियां, सामान ढोने की गाड़ी, 1 सहस्त्र हाथी, अनेक अयूत घोड़े, अन्य छोटी मोटी वस्तुएं, स्त्रियां, कृश और दुर्बल मनुष्य, कोष संग्रह और उनके ढोने वाले लोग तथा कोष्ठागार आदि सब कुछ संग्रह करके राजा युधिष्ठिर धीरे धीरे गजसेना के साथ यात्रा कर रहे थे। उनके पीछे सुचित के पुत्र रण दुर्मद, सत्यधृति, श्रेणीमान, वसुदान तथा काशीराज के सामर्थ्यशाली पुत्र जा रहे थे। इन सब का अनुगमन करने वाले 20,000 रथी, घुघरुओं से सुशोभित 10 करोड़ घोड़े, ईशादंड के समान दांत वाले प्रहार कुशल, अच्छी जाति में उत्पन्न मदस्त्राबी और मेघों की घटा के समान चलने वाले 20,000 हाथी थे। भारत इनके सिवा युद्ध में महात्मा युधिष्ठिर के पास निजी तौर पर 70,000 हाथी और थे जो जल बरसाने वाले बादलों की भांति अपने गंडस्थल से मद की धारा बहाते थे। वे सब के सब जंगम पर्वतों की भांति राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे थे। इस प्रकार बुद्धिमान कुंती पुत्र के पास भयंकर एवं विशाल सेना थी जिसका आश्रय लेकर वे धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से लोहा ले रहे थे। इन सब के अतिरिक्त पीछे पीछे लाखों पैदल मनुष्य तथा उनकी सहस्त्रों सेनाएं गर्जना करती हुई आगे बढ़ रही थीं। उस समय उस रण क्षेत्र में लाखों मनुष्य हर्ष और उत्साह में भरकर हजारों भेरियों तथा शंखों की ध्वनि कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबोपाख्यान पर्व में पांडव सेना निर्णायक विषय की 196वां अध्याय पूर्ण हुआ। उद्योग पर्व संपूर्णम। यहाँ उद्योग पर्व की संपूर्ण श्लोक संख्या 7,133 है। आज यहाँ के पाठ